हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग के अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होंगी जो आपको खुद कैलकुलेट करके आपको यूज़ करना पड़ेगा दूसरे बड़े सम्स के अंदर। तो उन टर्मिनोलॉजीज का आपको पहले थ्योरी पता होनी चाहिए कि उनको आपको कैलकुलेट कैसे करना है और तभी आप उनको दूसरे सम्स में यूज़ कर पाओगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये वाली, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले डेटा हैंडलिंग के अंदर हम ये समझ लेते हैं कि डेटा किसको बोलते हैं। जब भी कोई भी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा आ जाता है या न्यूमेरिकल फैक्ट्स हमें मिल जाते हैं, तो और जब हम उन न्यूमेरिकल फैक्ट्स का एक कलेक्शन करके उसको पूरा लिख लेते हैं तो उस पूरे अरेंजमेंट को हम डेटा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये टेबल ये दिखाई दे रहा है, तो ये डेटा है। तो इसके अंदर ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दिखाई दे रही हैं और ये जो पूरा जो डेटा जो कलेक्ट करा गया है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज कलेक्ट करी गई हैं, ये क्लास 8 के बच्चों की जो मैथ्स टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं वो मार्क्स को हमने कलेक्ट करके लिखा है। तो जब भी हम इस तरीके से डेटा को कलेक्ट करके लिखते हैं या न्यूमेरिकल फैक्ट्स को लिखते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स का जो टेस्ट हुआ है उसके मार्क्स लिखे हैं क्लास 8 के। हम ये भी लिख सकते थे कि 2023 में क्लास 10 में बच्चों के मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे, तो उसकी भी पूरी लिस्ट बना सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की कितने आई, प्राइवेट स्कूल की कितनी आई, गर्ल्स के कितने मार्क्स आए और बॉयज़ के कितने मार्क्स आए। तो हम किसी भी तरीके से जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको हम एक पर्टिकुलर हेडिंग के अकॉर्डिंगली हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फैक्ट ऑफ दिस टाइप इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। तो डेटा आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि डेटा क्या होता है कि अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डेटा। जैसे यहाँ पर एक मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स का जो टेस्ट हुआ है इससे रिलेटेड सारे हमने न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्ट करे हैं, तो ये एक डेटा हो गया। और इस पूरे डेटा के अंदर जितने भी ये नंबर्स हैं इन सबको हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो है इनको हम टेक्निकली बोलेंगे कि ये सारी ऑब्जर्वेशन है, ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है। 51 इज अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। और जब हमने ये डेटा को कलेक्ट करा, सपोज आपके टीचर ने राइट हैंड साइड वाली रो से पूछना शुरू करा कि आप बेटा बताओ आपके मार्क्स कितने हैं, और करते करते उसने पूरी क्लास के बच्चों के मार्क्स लिख लिए। तो जब वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जब लिख रही है टीचर या कोई भी ऑब्जर्वर या जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो उस डेटा को हम बोलते हैं कि वो एक रॉ डेटा है। जो बिल्कुल उसी टाइम इनिशियली जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम डेटा को कलेक्ट करके लिखने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो रॉ डेटा है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली, जो बिल्कुल इनिशियली स्टार्टिंग में है उसको we call it as raw data because it cannot be directly put to any use immediately and directly। क्योंकि इस तरीके के डेटा को, जैसे ये वैल्यूज हमने कलेक्ट कर ली, इसको हम कहीं भी यूज नहीं कर पाएंगे इमीडिएटली, ना ही डायरेक्टली। बस ये तो मार्क्स हमें दिख गए कि ये बच्चों की ये पूरी लिस्ट है, तो इसको हम यूज कैसे करें, हम इससे क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं, वो अभी हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो बिल्कुल जब हम इनिशियल टेबल ऐसे लिखते हैं या इनिशियल वैल्यूज को कलेक्ट करके लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये रॉ डेटा है। लेकिन रॉ डेटा को हम अरेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ये जो डेटा को कलेक्ट करवा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस डेटा को क्यों कलेक्ट करवा रहा है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है ऐसे डेटा की, तो वो उसी हिसाब से उस डेटा को अरेंज करवा लेगा। हो सकता है कि इस डेटा को जो है सीरियल वाइज कलेक्ट कर लिया जाए, जैसे कि आपकी क्लास के रोल नंबर वाइज है, या हो सकता है कि आपके क्लास में अल्फाबेटिकल जो नेम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कलेक्ट इसको लिखा जाए इन मार्क्स को, या इस तरीके से लिखा जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में कि बिल्कुल नीचे से ऊपर जाए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग कि आपको क्या वैल्यू चाहिए। सपोज प्रिंसिपल मैम को ये देखना है कि इस क्लास में मैथ्स में कितने बच्चों के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, तो नेचुरली टीचर जो है मार्क्स की जो लिस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगी, सो दैट इजीली क्लियर हो जाए कि सबसे पहले किसके ज़्यादा मार्क्स आए थे। तो इस तरीके से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं, या तो सीरियल ऑर्डर में या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, या हम असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो जब हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो हम ऐसे डेटा को बोलते हैं कि ये एक एरे है। ठीक है, हमने दो चीज़ें अभी तक कर ली कि रॉ डेटा क्या होता है और डेटा को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं।
और टोटल हमने अभी तक 4 बातें समझ ली कि डेटा क्या होता है। सबसे पहले कि कोई भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स जब हम कलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड तो उसको हम डेटा बोलते हैं। उसके बाद जो डेटा के अंदर हर एक जो वैल्यू है न्यूमेरिकल उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। और जब हम इसको कलेक्ट कर रहे होते हैं इनिशियली तो इसको हम रॉ डेटा बोलते हैं। रॉ डेटा को 3 तरीके से या 4 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, या तो सीरियल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। और नेक्स्ट हमने जो बात समझी है कि एरे किसको बोलते हैं, जब हम रॉ डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो उस डेटा को हम एरे बोलते हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात की रेंज क्या होती है। कई बारी 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे जहां आपको डेटा दिया होगा और आपको बोलेंगे कि रेंज कैलकुलेट करो। तो रेंज जो है, जो भी आपको पूरा डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोएस्ट वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करके हमें रेंज मिलती है। जैसे हमें यहाँ पर डेटा दे दिया गया और हमें ये बोला गया कि इसकी रेंज निकालिए, तो इस पूरे वैल्यूज में हमने इस पूरे डेटा में ये देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर 97 है और लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर 7 है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम ये बता पाएंगे कि इस पूरे डेटा की रेंज क्या है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 97 माइनस 7 कर दिया जो कि 90 है और वो इस डेटा की रेंज है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। जैसे आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि 93 जो है वो 2 टाइम्स आया है, 7 यहाँ पर एक ही बार यहाँ पर है, और 63 जो है वो 2 टाइम्स है। 93 भी 2 टाइम्स और 63 भी 2 टाइम्स। तो हम बोलेंगे कि 63 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 93 की भी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे कि ये ऑब्जर्वेशन है। यह भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है एक पर्टिकुलर डेटा के अंदर उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ये 2 बारी हमें दिखाई दिया पूरे डेटा में और 63 भी 2 बारी दिखाई दिया। तो जितनी बारी हमें जो चीज़ ऑब्जर्वेशन दिखाई देगी उसको बोलेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स। कितनी बारी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर हुई है एक गिवन डेटा में उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और कई बार आपको ये फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाने के लिए बोला जाएगा कि आप फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाइए। तो वो हम टैली मार्क्स को भी यूज करके बना सकते हैं और ऐसे काउंटिंग करके भी कर सकते हैं। जहां पर काउंटिंग कर सकते हैं वहां तो काउंटिंग हो जाएगी, लेकिन जहां पर ज्यादा नंबर्स होंगे तो वहां पर हमें टैली मार्क्स को यूज करना पड़ता है। तो टैली मार्क्स के लिए हमें क्या करना होता है कि इनको हम ऐसे बार्स की तरह लिखते हैं। तो जब हम सपोज ये 3 है तो हमने ये 3 स्टैंडिंग बार्स यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। तो दैट मीन्स ये 3 इसकी फ्रीक्वेंसी है। 4 तक हम मैक्सिमम यहाँ पर स्ट्रेट बार्स खींच सकते हैं और 5th वाली बार पर हमें ऐसे स्लांटिंग बनानी पड़ती है। तो ये एक बंच बन गया। तो दिस मीन्स कि ये 5 है, उसके बाद ये 2, तो टोटल ये 7 हो गया। सपोज ये ज़्यादा होता, अगर ये 11 होता तो इसको हम कैसे बताते कि जैसे ये 11 है तो ये 5 का ये बंच बना, 4 के बाद हमने ये स्लांटिंग लाइन ड्रॉ कर दी, फिर नेक्स्ट 4 के बाद ये 5th वन यानी 5 + 5 10 एंड 1 11। तो 11 को हमने इस तरीके से टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपकी बुक में ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको डेटा दिया हुआ है और आपको टैली मार्क्स बनाकर दिखाने हैं। तो ये आपको समझ लेना है कि अगर ऐसे 5 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है तो आपको इस तरीके से बनाना है, 5 के बंचेस में बनाना है। 2 है तो सिंपल 2, 4 से ज़्यादा आप स्टैंडिंग लाइन्स नहीं बना सकते। 5 है तो 4 लाइन्स और एक ये बंच आपने बना ली। इसी तरीके से 9 था तो 5 का ये बंच और ये 4 स्टैंडिंग लाइन्स। आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। और जब ये आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है तो ये डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये सारे नोट्स को आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको बाकी लेसन्स के भी नोट्स भी मिल जाएंगे और छोटे छोटे जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं हर एक्सरसाइज से रिलेटेड, पूरे चैप्टर से रिलेटेड, वो भी आपको ज़रूर मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा 9th पॉइंट। अब हमें इसमें ये बताना है कि क्लासेस क्या होती हैं और क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं। अब क्लासेस यानी कि जैसे सपोज हमें यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ था, ये तो हमें सिंपल एक वैल्यू दी हुई, ये डिस्क्रीट सीरीज में दिया हुआ है। अगर हमें ऐसे ग्रुप करके दे दिया अगर डेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी क्लासेस हैं। ये सारी क्लासेस हैं 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये क्लासेस हैं। या इसको हम बोल देंगे कि ये सारी क्लास इंटरवल्स हैं। और ये जो बताए हैं कि 1 से 10 जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं वो 6 हैं,
10 to 20 जिनके मार्क्स आए हैं वो टोटल 11 बच्चे हैं, 20 to 30 जिनके मार्क्स आए वो 5 हैं। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। तो ये आपको अब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने रेंज पढ़ लिया कि रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने ये देख लिया कि क्लासेस क्या होती हैं, क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, टैली मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप सपोज मैं आपसे ये पूछूं कि 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी बताइए, तो 30 to 40 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 4 हो गई, ठीक है। अब हम इसी फ्रीक्वेंसी को ही ले लेते हैं, सपोज 1 to 10 वाली ये क्लास इंटरवल और 10 to 20 वाला क्लास इंटरवल। तो इसमें अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का। तो 1 जो है यहाँ पर लोअर लिमिट होगी और 10 जो है वो अपर लिमिट होगा। 10 यहाँ पर लोअर लिमिट बन जाएगी और 20 यहाँ पर अपर लिमिट बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। इसी तरीके से 20 to 30 में 20 और यहाँ 30 to 40 में 30, यहाँ 40, ये सारी ये लोअर लिमिट है लेफ्ट हैंड साइड वाली, और राइट हैंड साइड वाली जितनी भी हैं वो अपर लिमिट है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है दैट इज कि क्लास साइज या क्लास विड्थ को कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब क्लास विड्थ को कैसे कैलकुलेट करोगे, सपोज आपकी ये जो क्लास इंटरवल था 1 to 9, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो आपकी क्लास साइज होगी, या आप इसको बोल सकते हो कि वो क्लास विड्थ होगी। तो 10 - 1 is 9, तो इस यहाँ पर आपका क्लास साइज क्या हो गया, 9 हो गया। या आप इसको क्लास साइज बोलो या आप इसको बोलो कि क्लास विड्थ क्या है। तो कई बार क्वेश्चन में ही आपको डेटा भी दे दिया जाता है और ये बोलते हैं कि इसकी ग्रुपिंग करिए, और ग्रुप करने के बाद आपको बोल देंगे कि इस ग्रुप का क्लास साइज बताइए। तो आपको सब कुछ करना आना चाहिए कि कैसे जो है आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, उसके बाद आपने कैसे क्लास साइज को कैलकुलेट करना है, और उसी डेटा का आपको बोल देंगे कि इसका रेंज भी निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये वैल्यू सारी पता होनी चाहिए कि ये किस चीज़ की कैसे कैलकुलेट होती है, तो आपसे इजीली ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लास मार्क। अब क्लास मार्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी यहाँ पर हमने समझा कि अपर लिमिट क्या होती है और लोअर लिमिट क्या होती है। तो जैसे अभी ये 1 to 10 जो क्लास इंटरवल था, इसमें 10 अपर लिमिट थी और 1 लोअर लिमिट थी। तो क्लास मार्क को कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, या इसको हम सीधा बोलते हैं कि एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दैट इज नोन एज क्लास मार्क। तो हम यहाँ पर हो गया 11/2, डिवाइड करेंगे तो 5/5.5 आ जाएगा, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको किस तरीके से जनरली आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, डेटा आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में दे दिया गया है और आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो साइज क्या है यहाँ पर, यानी कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है इनके बीच का आपको गैप बताना है। तो आप देखोगे कि कंटिन्यूएशन में यहाँ पर 60 to 80 देख लो या 180 to 200 देख लो या कोई भी देख लो, तो सब में 20 का गैप है। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्लास साइज है वो 20 है। अब लोअर लिमिट आपको बतानी है नेक्स्ट क्वेश्चन में 4th क्लास की। What is the lower limit of 4th class? तो 4th क्लास कौन सी हुई यहाँ पर, 1st, 2nd, 3rd and 4th, दैट मीन्स 120 to 140। 120 to 140 की आपको ये बतानी है कि लोअर क्लास कौन सी है। तो लोअर लिमिट यहाँ पर हो गई आपकी 120। इसी तरीके से नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ 6th क्लास। तो 6th क्लास 1 2 3 4 5 6, यानी 160 to 180 का आपको बताना है कि इसकी अपर लिमिट कौन सी है। तो इसकी अपर लिमिट 180 हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच क्लास हैज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। कौन सी क्लास की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसमें से आपको फ्रीक्वेंसी अब देखनी है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा लोएस्ट कौन सी है, दैट इज 1। तो ये कौन सी क्लास की है, 140 to 160, क्योंकि इन सबको हम या तो क्लास बोलते हैं या क्लास इंटरवल बोलते हैं। ये सारी क्लासेस हैं या इन सबको पूरा हम बोलते हैं कि ये क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो 140 to 160 जो है दैट इज द क्लास विच इज हैविंग द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि what is the class mark of the class interval having the highest frequency।
क्लास मार्क निकालना है उस क्लास इंटरवल का जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देख लो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 18 की है। तो अब इस वाली क्लास का यानी कि 100 to 120 इसका आपको क्लास मार्क निकालना है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन आता है जनरली 1 मार्क के। तो क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो यहाँ पर आपको 100 और 120 को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो आपका क्लास मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर्स भी लिख के दिखा दिए हैं, सो दैट आप जब खुद से करो तो आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आप ठीक कर रहे हो। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये 100 + 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 110। तो ये क्लास मार्क भी आ गया। तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे पीडीएफ में, और आपको जो है क्वेश्चन पेपर्स हर एक्सरसाइज के भी मिलेंगे और लेसन के भी मिलेंगे। तो प्लीज़ डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।